तीन बातें हैं। मीडिया वो काम करे जिसके जरिए मुल्क में डेमोक्रेसी स्ट्रांग हो। डेमोक्रेसी किस तरह लड़खड़ा रही है, कॉन्स्टिट्यूशन को क्या चैलेंजेस दरपेश हैं, अदल व इंसाफ और जस्टिस यहाँ किस हद तक कायम है, ये मेरे से ज़्यादा आप अच्छी तरह जानते हैं। तो इसको किस किस लेवल पर और किस किस एस्पेक्ट से और किस किस कार्नर से ये वीक हो रहा है, हम उसको डेमोक्रेटिक वे में स्ट्रांग करें। दूसरी चीज़, क्रिमिनल हेट को हम ख़त्म करने के लिए कोशिश करें। आपका बड़ा रोल है, आपके कामों का बड़ा असर है। मीडिया के ज़िम्मेदारान सबकी खिदमत में मेरी जानिब से आदाब व सलाम अर्ज़ है। मैं आपको जमात इस्लामी हिंद बीदर की जानिब से सलाम करता हूं और नए साल की मुबारकबाद देता हूं और प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर हमारे जीवन में इस नए साल को हमें हेल्थी और वेल्थी रखे और हमारे मुल्क और हमारे नेशन को और प्रगति और उन्नति की तरफ ले जाए। यहाँ आप सब मीडिया पर्सन हैं, हमें इस बात का अच्छी तरह अंदाज़ा है कि मीडिया इज़ द थर्ड पिलर ऑफ द डेमोक्रेसी। तो हम बस आपके सामने ये बात रिमाइंड करना चाहते हैं कि मीडिया का काम सिर्फ डेमोक्रेसी को बाकी रखना, बरकरार रखना है और उसके साथ साथ मौजूदा हालात में डेमोक्रेसी को मैच्योर करना भी है। और ये काम मीडिया पर्सन्स और बड़े मीडिया हाउसेस और मीडिया के लोग कर रहे हैं। मीडिया का काम, मीडिया इज़ द ब्रिज बिटवीन द पीपल एंड द गवर्नमेंट। और आदमी अवाम की बात, पब्लिक की बात हुकूमत तक पहुंचाना और हुकूमत की बात पब्लिक तक पहुंचाना, ये मीडिया का काम है। ये काम हम कर रहे हैं। इसके साथ साथ मौजूदा हालात में मीडिया ज़्यादातर प्रोपेगेंडे का टूल बन रहा है। इसको भी थोड़ा हमें देखना है। डेमोक्रेसी को प्रोग्रेसिव बनाना और मैच्योर बनाना, ये काम भी, इस पर भी तवज्जो होना है। जमात इस्लामी हिंद हमेशा मीडिया की अहमियत और उसकी कदर करती है और जानती है। और जमात का अपना एक मीडिया है, नेशनल लेवल पर है, स्टेट लेवल पर है और यूनिट लेवल पर है। आप आज के इस इलेक्ट्रॉनिक दौर में किसी भी बड़े वाक़ये पर अगर सुबह होता है तो शाम में हेडक्वार्टर से, आज होता है तो रात में होता है तो कल, आपको उसके ऊपर जमात का क्या स्टैंड है। एज ए जमात इस्लामी हिंद रिलीजियस एंड नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, इस मुल्क की एक खैरख्वाह और इस मुल्क को चाहने वाली और इस मुल्क की तरक्की में कंट्रीब्यूट करने वाली जमात की हैसियत से उसका क्या स्टैंड है। इसलिए जमात इस्लामी हिंद का मीडिया हाउस, आप फेसबुक पर जाएं, उसके वेबसाइट पर जाएं तो आप देख सकते हैं कि मंथली उसका रेगुलरली प्रेस मीट होता है हेडक्वार्टर दिल्ली में। आप किसी भी इशू पर डिटेल में आप जाकर देख सकते हैं और कन्नड़ा में भी उसका आप JIH कर्नाटका पर देख सकते हैं। मैं अपनी बात बिल्कुल शॉर्ट में आपके सामने जो जमात गुजारिश रिकमेंड आपसे अपील करना चाहती है वो तीन बातें हैं। मीडिया वो काम करे जिसके जरिए मुल्क में डेमोक्रेसी स्ट्रांग हो। डेमोक्रेसी किस तरह लड़खड़ा रही है, कॉन्स्टिट्यूशन को क्या चैलेंजेस दरपेश हैं, अदल व इंसाफ और जस्टिस यहाँ किस हद तक कायम है, ये मेरे से ज़्यादा आप अच्छी तरह जानते हैं। तो इसको किस किस लेवल पर और किस किस एस्पेक्ट से और किस किस कार्नर से ये वीक हो रहा है,
हम उसको डेमोक्रेटिक वे में स्ट्रॉन्ग करें। दूसरी चीज, कम्युनल हेट को हम खत्म करने के लिए कोशिश करें। आपका बड़ा रोल है, आपके कामों का बड़ा असर है, और ये जितना हम आप काम कर रहे हैं कम्युनल हेट को कम करने का, आप देख रहे हैं कम्युनल हेट को बढ़ाकर लोग अपने पॉलिटिकल एडवांटेज ले रहे हैं। तो हम इसको कैसे कम कर सकते हैं, उस पर भी हम सोचें। तीसरी आपसे अपील हमारी ये है कि पॉलिटिक्स ऑफ हेट को भी ख़त्म करने के लिए हम बोलें, लिखें और इस पर भी हम काम करें। मैं आपसे ये 3 अपील करना चाहता था। बाकी के बाद जमात एज ए रिलीजियस एंड नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ये अपने 3 बेसिकली मैसेज रखती है। वो ये कि लोगों को अपने सृष्टिकर्ता से जुड़ाएं, और हमारा सोचना ये है कि हर बड़े बिगाड़ के पीछे सृष्टिकर्ता को भूलना है, जिंदगी की हकीकत को भूलना है, अपने और पैदा करने वाले के रिलेशन को भूल जाना है, मरने के बाद जवाबदेही के एहसास को ख़त्म कर देना है, और गॉड फियरिंग न होने की वजह से ये है कि इंसानों की रेस्पेक्ट हो। ये हमारा सोचना है कि ये पूरा जगत और इंक्लूडिंग हमारा मुल्क सब असल, इसमें सबसे बड़ी चीज़ अगर कोई है, ईश्वर की सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट अगर कोई है तो वह इंसान है, मानव है और ह्यूमन इंसान है। ये इंसान के लिए पूरी दुनिया बनाई गई, सजाई गई, और उसकी ज़रूरतों की तकमील के लिए ये सब है, उसकी खिदमत सब कर रहे हैं। तो इंसान की रेस्पेक्ट आज किस लेवल पर है, कितनी गिरा दी गई है। खुद ईश्वर कहता है वलक़द कर्रमना बनी आदम, मैंने आदम को, आदमी को बनाया और मैंने इसकी इज्जत की, इसका एहतराम किया, इसका रेस्पेक्ट किया। जब ईश्वर कहता है कि मैंने इसका रेस्पेक्ट किया, तो हम आपस में इसका रेस्पेक्ट कितना करना चाहिए। फिर इसके रेस्पेक्ट में आता है इसकी खिदमत करें, आपस में मेल मिलाप बढ़ाएं, मोहब्बत करें, एक इसने अच्छा सिस्टम दें। फिर तीसरी चीज़ है अदल व इंसाफ को कायम करने के लिए कोशिश करें। जैसा निज़ामुद्दीन साहब ने बताया, डिफरेंट सेल्स लीगली, सोशली, विमेन विंग के लेवल पर और जनरल लेवल पर और पूरे लोगों को लेकर जमात अपने सोर्सेस के तहत कोशिश कर रही है कि अदल और इंसाफ का क़याम यकीनी हो। ये बेसिकली 3 कामों के लिए जमात पूरे मुल्क में अपना एक बड़ा नेटवर्क रखती है और काम कर रही है। ये हमारी कोई प्रेस मीट किसी इशू पर नहीं है, ये हमारा सालाना एक गेट टुगेदर है। मैं आप सब हमारे दावत पर यहाँ आए हैं, मुझे बहुत खुशी है। मैं जमात की तरफ से फिर एक मरतबा आपको वेलकम कहता हूँ और आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। हमेशा आपका कोऑपरेशन हमें मिलता रहा है, आशा है कि आइंदा भी आपका कोऑपरेशन हमें मिलता रहेगा। थैंक यू। वंदे मातरम।